स्टार्ट कर रहे हैं। फंक्शन ऑफ ऑर्गन सिस्टम सेकंड। हेलो, आवाज आ रही है आपको? हेलो। यस मैम, आ रही है। हाँ मैम, आप पढ़ाइए मैम, आवाज आ रही है सभी को। जी, सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है वो हमको पहले जानना होगा। आप लोगों को पता है किसी को सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? एनीबडी ऑफ यू? कोई? चलिए ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम जैसे वी हैव लर्न इन द प्रीवियस चैप्टर, ऑर्गन सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा। स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये सब किस में होंगे? इस चैप्टर में। फंक्शन ऑफ ऑर्गन सिस्टम में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, हमको पूरा बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम में पहले आ गया ब्लड, आ गया उसमें डब्ल्यूबीसी वगैरह। डब्ल्यूबीसी का क्या मेन फंक्शन होता है? डब्ल्यूबीसी का मेन फंक्शन होता है कि हम जो भी देखो, सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या आ गया? स्केलेटल सिस्टम जिसमें हमारे पूरे बोन्स वगैरह प्रेजेंट रहती है। मस्कुलेटरी सिस्टम जिसमें पूरे मसल्स प्रेजेंट है। रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसमें ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स। डू यू नो रेस्पिरेटरी सिस्टम हम कहाँ से स्टार्ट होता है? कुछ पता है आप लोगों को? एनीबडी ऑफ यू? आप लोगों को आवाज आ रही है? और नर्वस सिस्टम, डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स होते हैं। सबसे पहले रेस्पिरेटरी के सिस्टम्स के थ्रू हम रेस्पिरेशन करते हैं। रेस्पिरेशन इन द सेंस कि हम सांस लेते हैं। कैसे? नोज के थ्रू लैरिंग्स में गया, लैरिंग्स से ट्रैकिकार्डिया, ट्रैकिया से दो पार्ट्स डिवाइड होते हैं लंग्स में। ब्रोंकाइज, ब्रोंकाइज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। ब्रोंक्यूल्स। हेलो, सब सुन रहे हैं? ओके। यस मैम। हाँ, बीच बीच में बताते रहा करो। ओके। सर्कुलेटरी सिस्टम, द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी नीड सर्कुलेशन टू देयर वर्क और सर्कुलेटेड थ्रू। हमको डिफरेंट पार्ट्स हमारी बॉडीज में जरूरत होती है ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए, ब्लड को कैरी करने के लिए। ठीक है, वही हम लोगों का क्या कहलाता है? सर्कुलेटरी सिस्टम। जो हम पूरे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन करें। ऑक्सीजन का सर्कुलेशन किसके थ्रू होता है? ब्लड के थ्रू। क्या होता है? पूरे बॉडी में ऑक्सीजन सर्कुलेट होता है। ब्लड में क्या क्या प्रेजेंट रहते हैं? अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ब्लड पे। ब्लड क्या होता है? ब्लड, एनीबडी नोज? ब्लड, वाइट ब्लड इज अ लिक्विड। हमारी बॉडी में एक लिक्विड होता है जो कि पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। ठीक है, उसमें क्या क्या प्रेजेंट रहते हैं? डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट रहता है, आरबीसी प्रेजेंट रहते हैं, आरबीसीज प्रेजेंट रहते हैं। आरबीसीज का, डब्ल्यूबीसीज का क्या काम रहता है? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है, प्लाज्मा प्रेजेंट रहता है। ये सब क्या होते हैं? ब्लड के सर्कुलेट, ब्लड के पार्ट्स होते हैं। ठीक है, जैसे डब्ल्यूबीसी हुआ है, डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? एनीबडी नोज? वाइट ब्लड कॉर्पिकल्स। इनका क्या काम होता है? जो हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं हमारे बॉडी में, जो एंटर करेंगे उससे लड़ने का काम करते हैं। वो कैसे करते हैं? हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर देते हैं। उससे जो है ना हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो डेवलप हो जाता है। उससे हम लोग का जैसे घाव वगैरह हो गया, ये सब किसके थ्रू हील हो जाता है? डब्ल्यूबीसी जो हमारे अंदर बॉडी के अंदर रहते हैं प्रेजेंट, उसके थ्रू। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस मैम। ओके, ठीक है। अभिषेक, दूसरी थोड़ा स्क्रीन शेयर करो। ठीक है, ब्लड वेसल्स और थोड़ी, अब हम लोग जाते हैं ब्लड वेसल्स के थ्रू। ठीक है, ब्लड में हम लोग के क्या क्या प्रेजेंट है? डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा। डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट्स है उनका डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। डब्ल्यूबीसी का क्या फंक्शन
फंक्शन है, जो भी हमारी बॉडी में वो हार्मफुल जर्म्स या बैक्टीरिया एंटर करते हैं उसके थ्रू उसमें है ना वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना और उससे फाइटिंग करना, फिर फाइट कि उसको करना, ठीक है। जो अगर कोई है ना इम्यून सिस्टम के थ्रू ये सब वर्क होता है, ठीक है। और फिर हेलो, ब्लड ब्लड जो होता है वो थिक होता है, द ब्लड बिकम्स थिक और इट क्लोट्स। जैसे कोई घाव हुआ, आप देखते हो जैसे हमको कट लग गया, थोड़ी देर बाद जो ब्लड निकलता है वो ना क्लॉट, वो जम जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? ब्लड क्लॉटिंग। क्या बोलते हैं उसको? ब्लड क्लॉटिंग। ओके, क्योंकि जैसी, समझ में आ रहा है ना? हेलो हेलो, समझ में आ रहा है सबको? यस मैम। हाँ, और ये जैसे जम गया ना, इसके थ्रू जो ब्लड होता है, इससे अगर ये जम जाएगा तो जो बैक्टीरिया वायरसेस वगैरह रहेगा ना वो हमारे ब्लड के अंदर एंटर नहीं कर सकते, इसीलिए ब्लड क्लॉटिंग कहलाता है, ठीक है। ब्लड वेसल्स होते हैं हमारी बॉडी में, जो कि ब्लड वेसल्स क्या करते हैं? ब्लड को कैरी करते हैं एक जगह से दूसरी जगह से, ठीक है। एक जगह से डिफरेंट डिफरेंट साइज के प्रेजेंट रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल्स। 3 टाइप के ब्लड वेसल्स होते हैं, वेन्स, आर्टरीज एंड कैपिलरीज, ठीक है। जो जो मेन, या अच्छे से ध्यान से सुनना, आर्टरीज का क्या काम होता है? ये ब्लड जो रहते हैं इनका काम है, आर्टरीज का स्पेशली, ठीक है, हार्ट टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ब्लड का फ्लो होता है, किनके थ्रू? आर्टरीज के थ्रू, ठीक है। और डिफरेंट बॉडी पार्ट से हार्ट तक जाने वाली वेन्स क्या, ब्लड वेसल्स क्या कहलाती हैं? वेन्स कहलाती हैं, ठीक है। जो वेन्स होती है वो ब्लू कलर की होती है और जो आर्टरीज होती हैं वो रेड इन कलर होती है, ठीक है। कैपिलरी बहुत छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी, ये दिख रहे होंगे आपको, वेरी थिन ट्यूब्स टाइप की होती है, उसी में ब्लड फ्लो होता है। ओके, गॉट इट एवरीवन? बताइए, डब्ल्यूबीसी का कोई Yes, बता सकता है? ma'am. डब्ल्यूबीसी का क्या काम है? डब्ल्यूबीसी का क्या काम है? अभिषेक 24 नंबर पेज निकालिए। हाँ मैम, मैं निकाल रहा हूँ। कोई बताएगा आर्टरीज, आर्टरीज का क्या काम है? आर्टरीज का काम है ब्लड ट्रेवल, जो ब्लड हार्ट से लेके पूरे बॉडी में सप्लाई होता है वो आर्टरीज के थ्रू होता है। वेन्स का क्या काम है? जो पूरे बॉडी से हार्ट तक जाती है जो भी ब्लड्स, वो क्या कहलाता है? वेन्स। और वेन्स कौन से कलर की होती है? ब्लू कलर की होती है। ओके, Yes, ma'am. जी। अब हम लोगों का नेक्स्ट है हार्ट। हार्ट पता है आप लोगों को, जिसको हम लोग हिंदी में दिल बोलते हैं, हार्ट। हार्ट का मेन क्या काम होता है? हार्ट का मेन काम होता है ब्लड को पंप करना, ठीक है। हार्ट जो है मसल्स और ब्लड वेसल्स से बनी होती है, इनका मेन काम होता है पंपिंग, पंप। ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है, ठीक है। उसी को जो कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन का वो पीरियड होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हार्ट बीट। हार्ट बीट बोलते हैं ना, पल्स रेट, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट इज कॉल्ड पल्स रेट। कितनी बार हमारा दिल धड़का 1 मिनट में, हम लोग क्या बोलते हैं उसको? पल्स रेट, ठीक है। एक्सपांशन और रिलैक्सेशन क्या कहलाया? हार्ट बीट। कॉन्ट्रैक्शन एक्सपांशन क्या कहलाया? हार्ट बीट। जो हार्ट रहता है वो किससे बना रहता है? मसल से, ब्लड वेसल से। इसका मेन क्या काम होता है? पंपिंग। ये एक बार पंप करता है तो पूरी बॉडी से पूरा ब्लड अपने तक ले जाता है, फिर पंप करता है तो अपने पास से ले जाके पूरे बॉडी में सर्कुलेट करना मेन इसका काम रहता है, ठीक है। इट एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट टू पंप ब्लड इनटू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एट डिफरेंट इंटरवल। अ साइकिल ऑफ वन कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन क्या कहलाता है? एक बार कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन कहलाता है हार्ट बीट, ओके। और ये हार्ट बीट जो 1 मिनट में हम लोग चेक करते हैं ना, 72 पल्स रेट होता है, 72 बार दिल धड़कता है 1 मिनट में हम लोग का, ठीक है। गॉट इट एवरीबॉडी? थ्रू वेन्स क्या Yes, होता है? ma'am. जैसे हाँ, पूरी बॉडी
थ्रू वेन्स, वेन्स के थ्रू, पहले वेन्स के थ्रू मैंने बताया अभी आपको कि वेन्स ब्लड वेसल्स होती है, उसके थ्रू पूरी बॉडी से जो है रहता है ब्लड, क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड पूरे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से ले जाके कहाँ ले जाता है, हार्ट तक। हार्ट का क्या काम होता है, हार्ट का वो कार्बन डाइऑक्साइड जो डिफरेंट बॉडी पार्ट से ले लिया, ठीक है, इट पम्प्स इनटू द लंग्स, फिर इसने पंप किया कार्बन डाइऑक्साइड पूरे बॉडी से लेके ब्लड में, कहाँ गया, लंग्स में गया, लंग्स में जाके क्या हुआ, लंग्स में ये प्यूरिफाई हुआ है ब्लड, इसने कार्बन डाइऑक्साइड क्या किया है, रिमूव किया है और ऑक्सीजन को ऐड किया है, फिर इसने क्या किया, फिर इसने बैक, देखो मेन क्या काम, पहले गया पूरी बॉडी से, वेन से लेके लंग्स में गया ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड लेके पहले लंग्स में गया, लंग्स में वहां ऑक्सीजन ऐड करके उसने प्यूरिफाई किया, फिर उसने लंग्स से वो कहाँ गया, हार्ट में गया, हार्ट से पूरा सर्कुलेट हुआ, हार्ट से फिर पंप हुआ, जो भी प्योर हमारा ब्लड है वो हार्ट से, हेलो, हाँ, हार्ट से पूरा सर्कुलेट होके पूरे बॉडी पार्ट्स में गया, ठीक है, थ्रू वेन्स द हार्ट रिसीव द ब्लड, इट इज, हाँ, दैट इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। लंग्स का क्या काम हुआ, उसको प्यूरिफाई किया, कैसे प्यूरिफाई किया, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रिमूव किया और ऑक्सीजन को ऐड किया, ठीक है, फिर ये जो प्योर ब्लड था वो कहाँ गया, हार्ट में, फिर पंप वहां पे गया और फिर ये हार्ट ने पंप किया अगेन, और ये पूरे बॉडी पार्ट्स में प्योर ब्लड किसके थ्रू जाता है, आर्टरीज के थ्रू, अनप्योर ब्लड किसके थ्रू जाता है, वेन्स के थ्रू, ओके। तो ये जो प्योर ब्लड किसके थ्रू जाएगा पूरे बॉडी में, आर्टरीज के थ्रू, ठीक है। इफ द पार्ट्स are too tiny, then the blood reaches the body parts through capillary blood rich in carbon dioxide, ठीक है। जो भी यही काम दिन भर वो पंप, इसका हार्ट का काम क्या रहता है, दिन भर वो पंप, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, उसी के थ्रू पूरे जो हम लोग के प्यूरिफाइड ब्लड और अनप्यूरिफाइड ब्लड जो है वो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाते हैं और डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट से हार्ट तक आते हैं, ओके। और लंग्स का क्या काम रहता है, ब्लड को प्योर करना, प्यूरिफिकेशन करना ब्लड का। कैसे प्यूरिफिकेशन करेंगे हम, उसमें क्या, जो हम लोग वो ऑक्सीजन लेते हैं, रेस्पायरेशन करते हैं, उसमें क्या होता है, रेस्पायरेशन का क्या फंक्शन है, रेस्पायरेशन का फंक्शन होता है इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन और एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो वेन्स, हार्ट ने क्या किया, लंग्स ने क्या किया, प्यूरिफाई सिस्टम हुआ। अब डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये सब क्या होते हैं, हम लोग के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं। लास्ट प्रीवियस चैप्टर में आपने कुछ सिस्टम्स पढ़े होंगे, अब नेक्स्ट इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम और आई थिंक रेस्पिरेटरी सिस्टम, ओके। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम पता है, डू यू नो, एनीबॉडी ऑफ यू नो, चलिए ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे हम लोग का खाना नॉर्मल हिंदी में ब्रेक डाउन जो होता है, टूटना कैसे होता है, कैसे एब्जॉर्ब होता है, कैसे वो एक्सक्रीट आउट होता है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आता है। हम डिफरेंट डिफरेंट खाना कैसे खाते हैं, थ्रू माउथ। सबसे पहले माउथ, डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या हो जाएगा, हम लोग माउथ से स्टार्ट होता है, माउथ से फिर वो इसोफेगस में जाता है, इसोफेगस से स्टोमक, स्टोमक से स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन से स्मॉल इंटेस्टाइन, और इन स्मॉल इंटेस्टाइन से वो जो रीअब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ उसमें ग्लूकोज रहते हैं, प्रोटीन्स रहती हैं, ये एलिमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और जो अनयूज्ड रहते हैं वो एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, ठीक है। वी वी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड इन द कोर्स ऑफ अ डे, एक दिन में हम डिफरेंट डिफरेंट खाते हैं, और ये हम लोग, अब हमारे दांतों का क्या काम होता है, इसको जो हम खा रहे हैं उसको छोटे छोटे पीसेज में, स्मॉलर पार्ट्स में तोड़ना, ब्रेक डाउन करना, उससे जो रहता है बॉडी में बहुत अच्छे से, इसीलिए कहा जाता है ना कि खाने को बहुत आराम से चबा चबा के अच्छे से खाना चाहिए, जितना छोटा पीसेज होगा एब्जॉर्प्शन में उतना ही ज्यादा अच्छा है, जल्दी जल्दी
से बड़े बड़े अपन ने कॉर खा लिए, बाइट्स खा लिए, तो वो अच्छे एब्जॉर्प्शन में लेट लगता है, टाइम लगता है डाइजेशन में। ओके, समझ में आ रहा है ना? ठीक है। यस मैम। डाइजेस्टिव ऑर्गन, द ऑर्गन, हाँ, जो भी ऑर्गन्स डाइजेशन में यूज होते हैं, द ऑर्गन्स विच आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस आर कॉल्ड डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। डाइजेस्टिव ऑर्गन में सबसे पहले बताया था माउथ, ईसोफेगस, जिसको बोलते हैं फूड पाइप, फूड पाइप भी बोलते हैं ईसोफेगस, ठीक है, स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हम माउथ पे आते हैं। माउथ में क्या करते हैं हम लोग, हमारा पहला जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट कहाँ से होता है? माउथ से। माउथ में जो बाइट वो हम खाना है उसको छोटे छोटे स्लाइवा के थ्रू और टीथ के थ्रू उसको छोटे छोटे पीसेस में, और चुइंग चुइंग करना, जैसे हम चुइंग करना क्या होता है पता है? जो हम खाने को स्लाइवा के साथ मिक्स करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? चुइंग, ठीक है। उसको हम और फिर हमने खाया, फिर जो हमारा पाइप, जो ये फूड पाइप है, फूड पाइप के थ्रू जो है वो कॉन्ट्रैक्ट, जैसे हमने खाया जो मुंह से खाया, फिर क्या करता है ये फूड पाइप का क्या काम है? ये जो फूड है उसको स्टोमक के थ्रू कॉन्ट्रैक्शन करके स्टोमक तक पहुंचाता है। स्टोमक जो है वो थिक मसल्स की बनी रहती हैं। दीज मसल्स मैशेज द फूड, कॉन्ट्रैक्ट करके ये मैशअप कर देता है फूड को, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट जूसेस जो रहते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, उनके साथ, जैसे मेन तो डाइजेस्टिव HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो रहता है हमारे बॉडी में वो भी प्रेजेंट रहता है, गैस्ट्रिन प्रेजेंट रहता है, बहुत सारे जूसेस होते हैं। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, इसने क्या किया, जब इसका पेस्ट बन गया स्टोमक में, फिर ये क्या करेगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन, जब ये फूड पूरा मिक्स हो गया डाइजेस्टिव जूसेस के साथ, ठीक है, सब है ना, पेस्ट बन जाएगा। फिर ये जो पेस्ट रहेगा वो कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और इस स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो जो भी हमारे फूड में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट रहता है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और लार्ज बाकी जो प्रोडक्ट या पेस्ट बचता है वो लार्ज इंटेस्टाइन को पास आउट कर दिया जाता है। द फूड इन द फॉर्म ऑफ paste enter the small intestine. Powerful digestive juices dissolve the nutrients in the food so that they can be absorbed by the body. Okay, Abhishek, next. Abhishek, next page. अभिषेक, आपको आवाज आ रही है? हाँ हाँ मैं कर रहा हूँ, एक सेकंड वेट करिएगा। हम्म, समझ में आया? डाइजेस्टिव पार्ट का प्रोसीजर जो डाइजेशन का है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? फर्स्ट यस मैम। माउथ से लेके, जी, माउथ से स्टार्ट होता है और ठीक है। फिर लीवर का क्या काम होता है? लीवर जो रहता है हमारे बॉडी में क्या करता है, जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, जैसे न्यूट्रिएंट्स में क्या जाएगा? प्रोटीन आ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट आ जाता है, स्टार्च, फैट, ये सब ये क्या है? हमारे बॉडी के न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन हैं। ये सब हमको काय के, ये सब है ना, हमको फूड के थ्रू मिल जाते हैं, ठीक है। जो हम डिफरेंट डिफरेंट, जैसे हमने स्पिनिच खाया, पालक वगैरह खाया, तो हमको क्या मिल गया? उससे आयरन मिल गया। लीफी वेजिटेबल्स से मिल्क पिया, उसमें क्या हो गया? प्रोटीन, कैल्शियम हो गया। ये सब न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? स्टोर हो जाते हैं जाके, कहाँ? लीवर में। फिर दे स्टोर एंड चेंजेस देम फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। फिर हम लोग फिर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में लीवर क्या कर देता है? चेंज कर देता है। उसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोसीजर स्टार्ट होती है, कॉन्जुगेशन प्रोसीजर, वो तो आगे की बात है, ठीक है। फिर देन इट रिलीजेस दोज न्यूट्रिएंट, जो भी न्यूट्रिएंट्स स्टोर है, फिर लीवर का क्या काम रहता है? जो न्यूट्रिएंट्स रहता है वो हमारे ब्लड में रिलीज करना काम रहता है। इट ऑल्सो डिटॉक्सिफाइज मैनी हार्मफुल सब्सटेंस। ये लीवर का काम मेनली, ये भी ये नोट कर लेना, इट ऑल्सो it also it also detoxifies many harmful substances in the body.
डिटॉक्सिफिकेशन, जैसे टॉक्सिन्स कुछ भी होगा उसको है ना डिटॉक्सिफाई करना, मतलब उसका जो पॉइजन है उसका खत्म करना, ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन कहलाता है वो। ओके, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है कि डिटॉक्सिफिकेशन कौन से पार्ट ऑफ द बॉडी से होता है, तो कौन से पार्ट से होता है, लीवर से होता है। क्वेश्चन आता है न्यूट्रिएंट्स कहाँ जाके स्टोर होते हैं, तो हमको क्या बताना है, लीवर में। ओके, लार्ज इंटेस्टाइन का अब क्या काम हो गया, द फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज टू एब्जॉर्ब द यूजफुल सब्सटेंस इफ लेफ्ट। जो फिर से लार्ज इंटेस्टाइन में फिर से जो भी जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ पार्ट हम लोगों का क्या हो गया है, एब्जॉर्ब हो गया, जो भी बाकी का जो भी पार्ट या सब्सटेंसेस बचे लार्ज इंटेस्टाइन में भी क्या होंगे, एब्जॉर्ब होंगे। अगर बचे हुए थोड़े बहुत भी जो भी हैं उसमें भी क्या बोलते हैं, एब्जॉर्ब होंगे। और नहीं बाकी सब, अगर स्मॉल इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्ब कर लिया है, कुछ नहीं बचा है, तो इसका बस मेन काम रहेगा जो फीसेस होते हैं वो रिमूव आउट कर देना होता है। हमारा गॉट इट। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी काफी बड़ी होती है एज कम्पेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, वो डिफरेंट फोल्ड्स में प्रेजेंट रहती है, ठीक है। और रेक्टम, जो हम लास्ट लार्ज इंटेस्टाइन का जो लेफ्ट ओवर है, रेक्टम और एनस के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, द बॉडी प्रोड्यूसेस वेस्ट मटेरियल, ये तो हमको पता चल गया कि बॉडी हमारे वेस्ट मटेरियल किस किस फॉर्म में बनाती है, फीसेस और सॉलिड फॉर्म होता है यूरिन, स्वेट। ये क्या है, हम लोगों का एक्सक्रीटरी, जो पसीना आता है स्वेट बोलते हैं उसको। यूरिन जो टॉयलेट वगैरह जाते हैं वो भी हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है, ठीक है। और फीसेस होता है जो, वो भी हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसियस फॉर्म में रहते हैं वो भी हम लोगों का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रहता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग दीज वेस्ट फ्रॉम अवर बॉडी इज कॉल्ड रिमूविंग ऑफ वेस्ट, ठीक है। हम क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन। All the organ that work in the process of excretion from the excretory system after digestion, as the undigested food passes into the, जो जैसे जो अनडाइजेस्टेड फूड रहते हैं जो डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं, है ना अच्छे से, तो वो जो अनडाइजेस्टेड फूड रहते हैं वो हमारे बॉडी, वो कहाँ से, स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू, एनस के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, ठीक है। स्वेट होता है एक्सक्रीशन ऑफ लिक्विड, लिक्विड का एक्सक्रीशन भी जो रहता है वो किसके थ्रू होता है, किडनीज। हमारी बॉडी में जो लिक्विड रहेगा उसका होगा किडनी। किडनी कैसा रहती है, हैव यू सीन राजमा, राजमा देखा है, राजमा जैसे ही किडनी का स्ट्रक्चर होता है, ओके। उसमें ग्लो, जैसे किडनी आर द मेन एक्सक्रीटरी, हमारा बॉडी का मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, यूरिन, लिक्विड वेस्ट एक्सक्रीट आउट करने के लिए क्या है, किडनी, ठीक है। किडनी में क्या क्या प्रेजेंट रहता है, यूरेटर प्रेजेंट रहता है, यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट रहता है। किडनी जो है हमारे बॉडी का मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। दे फिल्टर, ये फूड को फिल्टर करता है, जैसे ये फिल्टर करता है जैसे फूड हो गया, विद द हेल्प ऑफ नेफ्रॉन्स। किडनीज में स्ट्रक्चर होता है, किडनी का अंदर का पूरा ये नेफ्रॉन वगैरह प्रेजेंट रहता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन प्रेजेंट रहता है, यूरेटर प्रेजेंट रहता है, यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट रहता है। यूरिन कहाँ पे स्टोर होता है, यूरिनरी ब्लैडर में। नेफ्रॉन से क्या हुआ, नेफ्रॉन से क्या हो गया, यूरिन, नेफ्रॉन से यूरिन पास हुआ यूरिनरी ब्लैडर में और थ्रू वाटर, और इसमें यूरिन गेट यूरिनरी ब्लैडर। ओके, हेलो, हाँ सुनाई दे रहा है ना, यस हेलो। मैम। स्किन प्ले, हाँ स्किन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। जैसे जो स्वेट है हमारी बॉडी का वो स्किन मैम के थ्रू आपकी आवाज निकलेगा, कट वो कट भी के क्या आ है, रही है। एक्सक्रीटरी। अच्छा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अभी आ रही है, ठीक। यस मैम। देखो स्किन के थ्रू जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो क्या है, स्वेट हो गया, स्वेट पसीना जो है वो भी हम लोग का एक, क्या क्या पसीना बताया अभी, कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है वो हमारे वो रेस्पिरेशन के थ्रू बॉडी से रिमूव होता है, ये भी एक वेस्ट प्रोडक्ट है। स्वेट भी
यूरिन भी, और ये सब क्या होता है, ये सब एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू अंदर आता है। ठीक है, तो समझ में आया। किडनी जो है मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, इसमें क्या क्या प्रेजेंट रहता है, नेफ्रॉन, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन क्या होता है, स्टोर्ड हो जाता है, तो उसके थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ठीक है, और स्किन के थ्रू कौन यस सा मैम। हमारा स्किन के थ्रू कौन सा हमारा वो वेस्ट प्रोडक्ट जाता है, स्किन के थ्रू कौन सा हमारा वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, स्वेट, स्वेट। ओके, स्वेट, स्वेट भी जो है वो स्किन के थ्रू निकल जाता है। वो कि, वो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं हमारे बॉडी, वो स्किन में प्रेजेंट रहती हैं, एपिडर्मिस वगैरह लेयर्स के नीचे प्रेजेंट रहती हैं, उसके थ्रू निकल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो रेस्पिरेशन, हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन इंटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जो कि हमारा यूज नहीं है, वो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो जाता है। ठीक ठीक है है, मैम, आज का भी टाइम खत्म हो रिप्रोडक्टिव रहा है। सिस्टम। हेलो मैम, क्लास का टाइम खत्म हो गया है। हाँ हाँ, ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, अभी इनको बता दीजिए। अच्छा ओके। ठीक है, आज की क्लास खत्म की जाती है यहीं पे।